हाँ मैडम आई प्लीज कम. Good morning. Hello. So I forgot your name. Really, I forgot. May I know your name? So Payal. Oh, Payal. Yes, yes. My office person is not here, so I forgot. Usually he reminds me कि डॉक्टर साहब यो पायल मैडम आई है. So Payal, how are you now? ठीक है सर. हाँ? थोड़ा फर्क है पहले से. थोड़ा फर्क है. As you know, we met last time, and on that day we discussed about briefly, about your difficult areas in clinical condition known as OCD, right? So, do you have anything to ask related to your condition like OCD? Although we have discussed last time, if there is any doubt, you please ask me. Then we will proceed further in interventions. सर मेरे को अभी भी बहुत डर लगा रहता है कि मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगी तो कुछ हो जाएगा. वो डर कैसे निकलेगा? अच्छा, आप हाथ नहीं धोगे तो कुछ हो जाएगा, ये डर अभी भी लगा हुआ है. ठीक है. ये डर कहाँ से आया है मैडम? थोड़ा तेज़ बोलेंगे, मेरा आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ. सर पिछले सेशन में आपने बताया था जैसे हाँ. OCD है. हाँ हाँ. तो वहाँ से चीज़ आ रही है पर ये दर्द तो निकल ही नहीं रहा है. अच्छा अच्छा, ठीक है. क्या जैसे आपका एक चीज़ बताया था आपने कि आप अगर हाथ बार बार धोते हो. किस कारण हाथ बार बार धोते हो? क्योंकि गंदगी है हर जगह. मैं जगह. नहीं धोऊंगी तो फिर फैलेगी मेरी हर जगह वजह से गंदगी है. लोगों तक पहुँचेगा, बीमारी फैलेगी. ठीक है. ये आपका विचार कि हर जगह गंदगी है या काफ़ी जगह पर गंदगी है, बिल्कुल ओके है. जब गंदगी हमारे हाथ में लगती है तो हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं. हाथ धोते हैं. आप भी हाथ धोते हो? आप जो हाथ धोते हो और वो लोग जो हाथ धोते हैं जिनको OCD नहीं है, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बाकी लोग तो थोड़ा कम धोते हैं पर मैं तो हर वक्त धो रही होती हूँ. आप हर वक्त धो रहे होते हो. जब आप कहते हो पायल मैडम कि हर वक्त हाथ धो रहे होते हो, तो कितना घंटे अराउंड आप हाथ धोने में लगाते हो अंदाज़ा? सर मेरी तो पूरी लाइफ ही इसके अराउंड है. तो अगर दिन में 24 घंटे है तो मैं सोने के अलावा हर वक्त एक हाथ धोती हूँ. हर वक्त हाथ धोते हो? हर वक्त. अभी तो आप हाथ ही धो रहे हो. हाँ मतलब अभी जैसे हम सेशन में है इसके बाद मुझे अभी से बेचैनी हो रही है कि मैं हाथ धोऊँ. बट अभी क्योंकि सेशन में तो नहीं जा रही पर घर में हूँ तो भी हाथ धो रही हूँ. ओके. तो मैं अभी ये समझाऊँ कि आप सेशन में हो, हाथ धोने की ना धोने की वजह से बेचैनी हो रही है, लेकिन आपको उसको समाओ कंट्रोल कर पा रहे हो. हाँ, कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? मैंने रोका तो नहीं. आप अभी भी जाके बेसिन है बाहर हाथ धो सकते हो. कैसे रोक रखा है इतने टाइम के लिए, ये बताओ. सर बहुत मुश्किल हो रहा है पर मुश्किल हो रहा है? कोशिश कर रही हूँ. लेकिन आप रोक पा रहे हो. हम एज अ CBT थेरेपिस्ट तो थोड़ा हमने आपको बताया था, हम ये देख रहे हैं कि आप मुश्किल हो रहा है लेकिन स्टिल रोक पा रहे हो. कैसे रोक रहे हो? क्या मन में लगा रहे हो कि रोक पाओ? सर आप डॉक्टर हैं, आपके सामने थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि जाना अच्छा नहीं है इसलिए कंट्रोल कर रही हूँ किसी तरह. वेरी गुड. जाना अच्छा नहीं है, ये विचार आपके मन में आ रहा है और आप डॉक्टर साहब के सामने बैठे हो इसलिए आपको होल्ड ऑन कर पा रहे हो. मैं ठीक समझाऊँ? ओके. पायल मैडम, हमने ऐसे मरीज देखे हैं, ऐसे लोगों को देखा है कि उनको हाथ धोने की में नहीं धो तो इतनी बेचैनी होती है कि वो हमारे सेशन से छोड़ के चले जाते हैं. वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकता, मैं हाथ धो के आता हूँ तब आपसे बात करूँ. अगर हम उसको कंपेयर करें आपसे तो आपके अंदर इसको होल्ड करने की, हाथ अभी नहीं धोने की हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने बैठी हूँ. ओके. तो आपके अंदर होल्ड करने की टेंडेंसी उनसे ज़्यादा है, तो आप कर पा रहे हो. ठीक है. तो ये आपकी बात है नंबर 1. नंबर 2, ये बताइए कि आप हाथ धोने की प्रक्रिया जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से आ रही है? ये लोग बैठे, आपको पता है लास्ट टाइम भी बैठे थे, ये ट्रेनिंग हैं, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग को लेकर सीख रहे हैं. ये भी हाथ धोते हैं, हाथ गंदा होता है, मैं भी हाथ धोता हूँ. आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, हाथ आप बहुत ज़्यादा धोते हो. क्यों हाथ धोते हो? ज़्यादा क्यों धोते हो औरों के मुकाबले? कि गंदगी है और मेरी वजह से फैलेगी अगर मैं नहीं अच्छा. धोती. आपकी वजह से फैलेगी गंदगी. ठीक है. मैं इस बात पे आऊँगा आपकी. आपने बताया कि आप औरों के मुकाबले हाथ बहुत ज़्यादा धोते हो. बिल्कुल सही बात. ये औरों के मुकाबले ज़्यादा क्यों धोते हो? ये कहाँ से आया?
ज़्यादा गंदगी है और फिर बिल्कुल सब- ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप जैसे वो मैडम बैठी हैं या मैं हूँ, मुझसे मैं अगर दिन में 1 घंटे हाथ धोता हूँ तो हम मान के चलें आप कितना धोते होगे, कितने घंटे? 10 घंटे। तो पायल को ऐसा क्या है कि पायल 10 घंटे हाथ धोती है और डॉक्टर नदीम जो है वो 1 घंटे हाथ धोते हैं। कौन सी चीज़ आपको हाथ बार बार धोने पर मजबूर करती है, ये बताइए। मुझे लगता है कुछ गलत हो वो जाता जो है। आपको लगता है वो आपको कौन सी चीज़ लगा रही है? ऐसा क्या है यहाँ जो आपको आगे बढ़ा रहा है? आपको क्या चीज़ महसूस करने को मोटिवेट कर रही है, लगा रही है? सर क्योंकि बार बार मन में विचार आता है कि कुछ गलत हो जाए। ओके, वेरी गुड, यू आर कमिंग टू द पॉइंट। ये बार बार विचार किस कारण आता है? तो जैसे आपने पिछली बार डिस्कस किया था कि OCD की हाँ। बीमारी है, उसकी वजह से ऐसे थॉट आते हैं मन में। ओके, तो बार बार थॉट किस कारण आता है, किसकी वजह से आता है? OCD की- आपकी वजह से आता है या OCD की वजह से आता है? OCD की- OCD की वजह से आता है, आपकी वजह से तो नहीं आता। ठीक है, जैसे मान लो आप छींक रहे हो, यू नो, आपके नाक बह रही है, किस कारण बहती है? जुकाम की वजह से। जुकाम की वजह से बहती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से बहती है जुकाम, और नाक हमारी या बॉडी में पेन होता है या आँख लाल हो जाती है, पानी आँख से आता है, या पायल की वजह से होता है। ऐसा किस कारण होता है? वायरस की वजह से होता है, वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया कि हाथ नहीं धोंगी तो कुछ हो जाएगा, इस पर मैं आऊँगा, वो किस कारण हो रही है? OCD की वजह से। तो OCD जिम्मेदार है, तो हमें क्या करना है? OCD OCD को ठीक है, ठीक है। तो OCD हमें आपको ये करा रही है, आप जो है पायल इससे बिल्कुल अलग है, इसमें पायल का कोई रोल नहीं है। किसका रोल? OCD को। तो ऐसा मिलके ऐसा करते हैं कि OCD, जैसे मान लो ये OCD है, सपोज ये OCD है, ये पायल है ना? ये कौन है? OCD। और आप कौन हो? पायल। इसके साथ कुछ ढिशुम करते हैं थेरेपी में कि इससे हमें लड़ना है। कैसे लड़ना है वो ना समझ गए? चलिए, अब आपने कहा कि अगर आप हाथ ना धो, क्या चीज़ आपको बार बार धोने मजबूर करती है? आपने कहा कि कुछ गलत हो जाए। अलग हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चलता है कि कुछ हो जाएगा अगर आपने हाथ धोया? मुझे लगता है बस ये आपको लगता है। गलत होने वाला है अगर कुछ गलत होता है, ठीक है। ये आपको लगने की प्रक्रिया कहाँ से आ रही है? ये कौन लगा रहा है आपको? OCD ये भी ये जो OCD है ना, ये OCD मान लो, ये OCD लगा रही है आपको। ये OCD आपको कह रही है पायल हाथ धो ले, तो कुछ हो जाएगा। ये भी ये कर रही है और ये आपको मोटिवेट करेगी, तो आप क्या कर रहे हो? हाथ धोने चले जाते हो। ठीक है, यही आपके ना डर पैदा कर रही है, यही आपको विचार ला रही है कुछ हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? आगे जाके हाथ धो देते हो। ठीक है ना? दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? OCD से। तो एक तो ये बात। अब एक सेंटेंस बोलिए कि पायल के अंदर जो हाथ धोने का प्रक्रिया है, मैं जो हाथ धोती हूँ बार बार, या मेरे मन में ये विचार जो आता है कि अगर मैंने हाथ नहीं धोए तो कुछ हो जाएगा, ये पायल जिम्मेदार नहीं है, ये OCD के कारण हो रहा है। इसको एक बार बोलेंगे आप? बताइए प्लीज़ से। मेरे मन में बार बार जो विचार आता है कि पायल हाथ धो ले, ये मेरी गलती के कारण नहीं, ये OCD की वजह से आ रहा है। OCD के कारण है, तो इसके लिए OCD जिम्मेदार। और एक और चीज़ आपने बताया था कि अगर मैं कुछ हाथ ना धोऊँ तो कुछ हो जाएगा, इसको रिपीट करो, इसका कौन जिम्मेदार, ये भी बता दो, बोल दीजिए एक बार। मेरे मन में जो विचार आता है कि हाथ ना धो तो कुछ गलत हो जाएगा, इसका जिम्मेदार भी OCD है। OCD, इसके जिम्मेदार भी OCD। वेरी गुड। अब ये बताओ कि अभी आप यहाँ बैठे हो, आज हम सिर्फ हाथ धोने वाली प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ही आपने बताया था इम्पोर्टेंट है। अभी बैठे हो, हाथ नहीं धोए, नहीं धोए ना आप, ये धोए आपने नहीं धोए, मे भी कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो गया। ये काम करते हैं हम, 5 मिनट वेट करते हैं या 2 मिनट वेट करते हैं कि देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कुछ होता तो नहीं।
मुझे पता है कि आपको समस्या हो रही होगी, बेचैनी हो रही होगी, उस बेचैनी को थोड़ा सा जैसे कंट्रोल कर पा रहे हो उसको कंट्रोल करो, और फिर हम 2 मिनट बाद देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बैठे हो 2 मिनट ऐसे ही बैठे रहिए। चाहो तो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं आप, गहरी सांस लो, रोको, फिर बाहर निकालो। ये 2 मिनट में कर सकते हैं। जस्ट लेट अस वेट, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं पायल के साथ 2 मिनट के बाद क्या होता है। उनका हाथ आपने दिखाया, 2 मिनट में देखते हैं आराम से। ये लोग भी सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि देखें पायल मैडम के साथ क्या होता है 2 मिनट तक बाद अगर हाथ निकलते हैं। आपका 1 मिनट हो गया, अभी 1 मिनट और। हाँ, आप लोगों के मन में जो सवाल आए आखिर में बाद में इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। ये लोग भी आपको हमारा 2 मिनट फाइल हो गया। ठीक है, कुछ हुआ? अंदर से बेचैनी तो ज़रूर होगी, मुझे पता है, और सारे लोगों को होती है जिनको OCD होता है। हाँ, अब ये बताओ कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब मुझे हाथ धोने चाहिए। किसी कल की मिसाल देख सोच के बताओ, कि अभी आप आए हो सेशन में, उससे पहले कि लगा कुछ काम किया, उसके बाद आपका हाथ धोने का प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गया, वो बताएंगे? यूजली तब होता है जब मेरे आसपास लोग होते हैं और हम लोग एक कॉमन सेटिंग में होते हैं। हाँ हाँ, तो उस वक्त एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मेरी वजह से कुछ हो गया तो ये लोग भी हंसेंगे, मेरा कॉलेज अच्छा, आना अच्छा। बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप जैसे लोग, यदि यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, तो आपके वजह से कुछ हो गया, किसको हो गया? सबको। अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ है तुम्हारे घर में? OCD बहुत लंबी है ना आपकी, बहुत पुरानी है, किसी को कुछ हुआ नहीं? और आपकी वजह से होगा या OCD की वजह से होगा? अगर हुआ तो आपको ऐसा नहीं होगा, और आप अभी तक हुआ भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स है, ये सिर्फ मैं एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बता रहे हो आपका एक्सपीरियंस है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताओ कि OCD आपको अगर है, आपको है, OCD के कारण ही सब हो रहा है, हाथ धोना और मन में विचार आना कुछ हो जाएगा, वो कुछ हो जाएगा, OCD की वजह से, तो इसकी वजह से दूसरे लोगों को कैसे नुकसान हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। कि अगर कुछ गंदगी हुई और मैंने अगर हाथ नहीं धोए तो मेरे थ्रू लोगों तक पहुँचेगी, फिर कुछ भी हो सकता है, उनको बीमारी हो सकती है, घर में भी जा सकती है। घर में जा सकती है। अभी तक लेकिन हुई नहीं है, आपने बताया कुछ। हाँ, ये बताओ अभी तक क्यों नहीं हुआ? 4, 5, 6, 7 साल आपने बताया, काफ़ी दिन से OCD की चीज़ें, अभी तक आपने बताया कुछ हुआ नहीं घर वालों, तो ठीक है, ऐसा क्या है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ? मुझे लगता है बस। वैसा ठीक है, ओके। तो पायल को ये लगता है कि अभी मेरे हाथ गंदे हैं बहुत, तो मेरे हाथ गंदे हैं तो वो दूसरे को लगे जाएंगे और उनको कुछ हो जाएगा, लेकिन 6 साल से आप देख रहे हो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा ये बताओ अभी तक आपको क्या लगता है? जैसे आपको लगता है हाथ गंदे, बिल्कुल ठीक, मैंने मान लिया आपको लगता है। अब यही बात बताओ, आपको आपके दिमाग में क्या है, अभी तक क्यों नहीं हुआ किसी को? क्या कारण हो सकता है? उसका क्या कारण हो सकता है?
धो लेती हूँ हाथ। हाथ तो मैं धो ही लेती हूँ। हाँ तो सब धोते हैं, ये भी धोते हैं, मैं भी धोता हूँ हाथ। मतलब मैं खुद से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ कुछ, इसलिए मैं बार बार धो लेती हूँ। बार बार धोते हो, जिसमें आपने बताया कि 10 घंटे 11 घंटे आप जाते हैं। ओके, तो एक तो ये बताया कि लोग जब होते हैं तो आपको ये डर लगता है कि आपकी वजह से लोगों को गंदगी ना ट्रांसफर हो जाए। हाँ, आप गंदे हैं। और कौन कौन सी चीज़ें जिसको आपको लगता है कि क्या हो जाए, कुछ हो जाएगा? एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल बताए, और कोई एग्जाम्पल बताइए। जब ऐसी जैसे डेस्क है यहाँ पे और अगर मैं इस पर काम कर रही हूँ और मैंने इसको टच कर लिया तो मुझे बेचैनी होने लग जाएगी। अच्छा, घर में इस नहीं पर लग होती, रहा है? मुझे बाहर ही। अच्छा अच्छा, भारी होती है। इसमें कुछ, इसको टच करो, लग रहा है क्या? इस पर टच कर लूँगी तो कुछ, ये बताओ मुझे, बटन लग रहा है? टच करिए। गंदा लग रहा है मुझे। लग रहा है? देखना, कुछ लग रहा है? अपने नेकेड आई से कुछ देख पा रहे हैं? देख लो, थोड़ी तो मिट्टी है इसमें। दिखाओ कुछ इधर, यहाँ, ये सब जगह देख लो, यहाँ देखो। डर लग रहा है? हमें दिखाओ मिट्टी कहाँ है। आई वॉन्ट टू सी। ये लोग भी देखें मिट्टी किधर है, हम भी देख रहे हैं। दिखाना मिट्टी कहाँ है, हाथ दिखाइए अपना, है मिट्टी नहीं? अच्छा चलो, मैं देखूँ। अरे आप बताइए, आपको लगा मिट्टी? मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। गंदा लग रहा है। हाँ, मुझे गंदा लग रहा है। चलो कुछ है मेरा, कुछ गंदा लगा, आप देख कर बताओ। आपने कहा गंदा लग रहा है, मैंने हाथ टच कर दिया अपना, आपने भी किया, कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा? पक्का? चलो, ऐसा फिर क्यों ये मैसेज कौन दे रहा है आपको कि कुछ है इसमें? कौन दे रहा है? OCD दे रहा है। तो आज हम इतना करते हैं कि आपको 2 कॉलम बताने कि एक में लिखना है कि मेरे मन में जो विचार आता है कि तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं, वो विचार का जो कल्प्रिट है वो ये है, मन्नत नहीं है, ये है, ये OCD है। इसको बॉक्स मार के करिए, करो। इससे हमें आपको लड़ना है। हाउ, वो मैं बताऊंगा, जैसे आज हमने कोशिश किया। दूसरा कि कुछ हो जाएगा, ये मन में विचार बार बार क्यों आता है? ये जो महाशय है OCD अंकल, OCD अंकल हमें आपको ये बार बार विचार ला रहे हैं, तो उससे भी हमें लड़ना है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, इसकी जिम्मेदार किस बात की? कि बार बार मन में विचार आता है कि हाथ बहुत गंदे हैं, धो लो। इसका जिम्मेदार OCD अंकल या OCD और पायल नहीं है। एक कॉलम में लिखोगे, बार बार विचार आता है कुछ हो जाएगा अगर हाथ में, तो इसका भी जिम्मेदार कौन? ये मतलब OCD। उसके साइड में लिखोगे, इसकी जिम्मेदार पायल नहीं। 2 हो गए। तीसरा ये लिखोगे, अभी तक किसी को घर में ऐसा नुकसान नहीं हुआ है 6-7 से मैं देख रहा हूँ। आपने बताया ना, इसको लिख लेना। 3 हो गया। चौथा, आज हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ कुछ गंदगी हुई और डॉक्टर साहब ने उसको पूरा साफ किया, उनके हाथ में गंदगी मुझे दिखाई नहीं, और आपने भी किया, आपको भी नहीं दिखाई दी, कि लिख लेना बस और कुछ मत करना। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हम यहाँ करेंगे और फिर इस पर विचार करना। ठीक है, समझ गए? एक तो ये चीज़ होगी, ये छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, तो मैं थोड़ा और एम्फेसाइज करता हूँ, OCD इनमें से किसी को भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है। OCD एक बीमारी है, तो बहुत से कारण की वजह से आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसको हम मेडिसिन से और साइकोलॉजिकल मेथड से इस्तेमाल यूज़ करके बेटर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने का मतलब हम कहते हैं कि आपकी दिनचर्या बेड लाइन पे आ जाती है। अक्सर ये देखा गया 90% लोग आते हैं। कुछ लोगों को दवा खानी पड़ती है लंबी, और थेरेपी सेशंस लंबे लेने पड़ते हैं, लेकिन वो साथ में टेक्निक यूज़ करते हैं तो लाइफ उनकी अडेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, समझ गए? और उसका जिम्मेदार वो नहीं,
नहीं होते। अब मैं आपको रिवर्स मॉडल बता रहा हूँ जो हम थेरेपी में शुरुआत में बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताते हैं। ये जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम CBT मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBT मॉडल। CBT मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारा सोचने का ढंग, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो हम एक्शन करते हैं, उन तीनों में संबंध होता है। क्या होता है? तीनों में कनेक्शन होता है, या हमारा व्यवहार, हमारी फीलिंग्स और हमारे सोचने के ढंग के में भी कनेक्शन होता है। ठीक है, मैं मिसाल देकर बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ एक थॉट था जिसको हम लोग टेम्पलेट समझ लो, एक होता है, वो था स्कीमा था यहाँ। जिस स्कीमा ने कहा आपको आज थेरेपी के लिए अमेठी जाना है, रूम नंबर इसमें, इसने आपको, ये थॉट था ना, स्कीमा था, ये एक टिकट था, और उसने क्या किया? आपको क्या किया? मोटिवेट किया। मोटिवेट आने के बाद क्या, मोटिवेशन आने के बाद आपने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? आप बराबर में रहते हो, एक्शन किया, यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं CBT। कनेक्शन है थॉट में हमारे फीलिंग्स में, हमारे बिहेवियर में। इसको रिवर्स करते हैं तो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इन, और OCD में क्या होता है, इन वो थॉट्स हमारे विचार जो बैठे होते हैं मन में, जो ऐसे विचार बैठ जाते हैं जो एक्चुअली तथ्य से बहुत दूर होते हैं, इससे रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन हमें लगता है वो रियलिटी है। जैसे OCD आपको पता है नहीं कुछ हो जाएगा, ये OCD कह रही है कुछ हो जाएगा लोगों को आपके वजह से, लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ हुआ नहीं अभी तक। OCD क्या कह रही थी आपको? टेबल पे हाथ बहुत गंदे मत लगाओ। आपने लगाया, हमने भी लगाया, देखा, कोई खास तो दिखा नहीं। तथ्य क्या हुआ? रियलिटी क्या हुई? गंदी नहीं थी जितनी मुझे लग रहा था। ये क्यों लग रहा था? OCD क्या हुआ? इन 2 चीज़ों पे, इन 3-4 चीज़ों पे आप कॉलम बना के सोचिए, और ये रिपीट करिएगा। इसका जिम्मेदार मन्नत वो पायल जी नहीं है। ठीक है, और दवा जो आप ले रहे हो उसको ऐसे ही लेते हो। और हम आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट इसी तरह कराएंगे, बीच बीच में आपको हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो बाद में देंगे। अभी आप इसी तरह घर जाके कॉलम बनाने के बाद थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक, तो अब और कोई मन में आपका विचार है कि हम उससे पहले कि आपका सेशन ख़त्म करें, मन में विचार हो क्या पूछ सकते हो? नहीं? ओके, तो आज के सेशन से क्या 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 आप समझे हैं, कुछ थोड़ा बताएंगे? हमारी जो भी मुझे ऐसे जैसा लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाएगा, ये OCD की वजह से वेरी गुड। और ये मेरे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं जितने भी, सब OCD की वजह से आ रहे हैं। OCD की वजह से, और पायल की वजह से नहीं। इसका दोषी पायल नहीं है, कौन है? बीमारी है। इस पर आप, जिससे आप लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो? दवा से और आज से थेरेपी से। ठीक है, और ये कॉलम बनाना ये आपका थेरेपी का एक पार्ट है। और कोई सवाल जानने से पहले? क्लियर है? तो हम आपको ये कॉलम बताइएगा, ये थेरेपी का एक कंपोनेंट है। जब हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आज थर्सडे है, मैं आपको थर्सडे मिलूँगा इसी टाइम, और इसी टाइम आइएगा। इन केस मैं आपसे नहीं मिल पाता हूँ तो मेरे ऑफिस से आपके पास वैलेंटाइन कॉल आ जाएगा कि आप मैडम आज मत आइए। और अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाओगे नेक्स्ट थर्सडे, आप मुझे 1-2 घंटे पहले बता देना, सो दैट उस टाइम आपके टाइम में किसी और क्लाइंट को या अपना कोई और काम कर सकूँ, ताकि आपको भी दुविधा ना हो, मुझे भी दुविधा ना हो। ठीक है, बीच में अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट सिचुएशन आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ओके, या मेरे ऑफिस में, तो मैं आप मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट कर लेगा, तो हम बात कर सकते हैं। बहुत अर्जेंट आती है तो 5 बजे से पहले भी कर सकते हो, और अगर लगता है आपको कि होल्ड ऑन कर सकते हो उस चीज़ कि डॉक्टर साहब बिजी होंगे अपनी क्लिनिक में या अपनी काम में, तो 5 बजे के होल्ड ऑन कर सकते हो, 5 बजे को। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड विल सी यू अगेन। एक चीज़ और मैं भूल गया, आप लोगों को कोई सवाल पूछना है मैडम से? पायल मैडम से कोई सवाल पूछना है? नहीं?
ओके, थैंक यू। हाँ